दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संसद से 141 विपक्षी सांसद किए गए निलंबित। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में मंगलवार को भी संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर गतिरोध जारी रहा। इस बीच संसद के निचले सदन लोकसभा से फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर और मनीष तिवारी सहित 49 और विपक्षी सदस्यों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को भी 43 लोकसभा सदस्यों को निलंबित किया गया था। वहीं राज्यसभा से भी 45 सांसदों को निलंबित किया गया। तो वहीं गुरुवार को भी लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। यानी कुल मिलाकर अब तक 141 सांसदों को मौजूदा सत्र में निलंबित किया गया है। पूरे मामले को लेकर सरकार ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसदों के निलंबन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संसद परिसर में कहा कि आप देख ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर आकर बयान दें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सुरक्षा चूक के विषय पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और अपना बयान दें। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि बीजेपी अगली बार आ गई तो बाबा साहेब का संविधान खत्म हो जाएगा। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमानी चीज करने की शुरुआत हो गई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम समय पर बोलते रहे हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। बीजेपी इसे कैसे लोकतंत्र का मंदिर कहेगी जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि बीजेपी अगली बार आ गई तो बाबा साहेब का संविधान खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि हम दरवाजे से भी नहीं घुस पाएंगे। अगली बड़ी खबर, संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। दरअसल संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष निलंबित सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। कई विपक्षी सांसदों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था लोकतंत्र को बंधक बनाया गया है और कुछ अन्य नारे भी लिखे हुए थे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने गृह मंत्री इस्तीफा दो के जमकर नारे लगाए। अगली बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले उतना ही चिंताजनक है जितना कि सुरक्षा में सैन्य का मुद्दा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी संख्या और कम हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में सैन्य को उचित ठहराने के प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह उतना ही चिंताजनक है जितना कि सुरक्षा में सैन्य का मुद्दा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी खुले तौर पर या गुप्त रूप से इसे कैसे सही ठहरा सकती है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दल हालिया विधानसभा चुनावों में अपनी हार से हताश और निराश हैं और इसीलिए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक आचरण करने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, 2/3 विपक्षी सांसदों का हुआ निलंबन। अब लोकसभा में विचार के लिए रखे गए आपराधिक कानून विधेयक। दरअसल लोकसभा से 95 सांसदों के निलंबन के बाद निचले सदन में विपक्ष की ताकत घटकर अब 1/3 रह गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए विधेयकों को निचले सदन में रख दिया है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए रखा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश के लोग विपक्ष की बात सुने जबकि इन विधेयकों पर बहस और विचार विमर्श किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद से कुल 141 विपक्षी सांसदों का निलंबन हमारे इस आरोप की पुष्टि करता है कि निरंकुश बीजेपी देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आपराधिक कानून संशोधन जैसे प्रमुख विधेयक जो कठोर शक्तियों वाले हैं और नागरिकों के अधिकारों में बाधा डालते हैं सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि भारत के लोग विपक्ष की बात सुने जबकि इन विधेयकों पर बहस और विचार विमर्श किया जाता है। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए सस्पेंड करने, बाहर फेंकने और बुलडोजर चलाने की रणनीति अपनाई है।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे हों इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा, ममता बनर्जी ने रख दिया प्रस्ताव, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया समर्थन। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं बन सकता तो इंडिया गठबंधन के लोग निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद नहीं है तो प्रधानमंत्री की बात का क्या फायदा, इसीलिए हमें कोशिश करनी है, पहले हम जीत कर आए। आपको बता दें कि वही मीटिंग में शामिल रहे राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव को लेकर कहा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ऐसे में मैं अभी इसको लेकर ना तो हां कर सकता और ना ही ना कर सकता। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे केजरीवाल ने समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आखिर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का क्यों रखा प्रस्ताव। दरअसल दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाकर सभी को चौंका दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम बढ़ाए जाने के कई मायने हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री फेस के लिए प्रस्तावित किए जाने पर कहा कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का यह मौका है, इसीलिए हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जैसा कि केजरीवाल ने रिएक्शन दिया, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दलित प्रधानमंत्री भी एक मुद्दा बन सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री फेस बनने से विपक्ष को दक्षिण को साधे रखने में काफी आसानी होगी। दरअसल दक्षिण के किले में मोदी यानी बीजेपी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी ने इस साल दक्षिण के 2 राज्यों में जीत हासिल की है, पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री फेस बनाने से विपक्ष के पास में इस बात की बहुत संभावना होगी कि वो दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से ताल ठोकें। इसके अलावा विपक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर उनकी छवि का फायदा मिल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति में वो बेदाग चेहरा है। यही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच में उनकी स्वीकार्यता भी देखी जाती है। इसीलिए यदि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो विपक्ष को काफी हद तक फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर उठाए सवाल, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जो हो गया सो हो गया, अब सबको साथ रहना चाहिए। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बैठक में शामिल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेताओं ने कहा कि राज्यों का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के साथ में क्यों नहीं लड़ा। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सबको साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब सबको साथ रहना चाहिए। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़े बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ फाइनल फैसला। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जिस राज्य में हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर नहीं बन सकता तो यहाँ इंडिया गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर राज्य के स्तर पर बात होगी, विवाद की स्थिति में गठबंधन के बड़े नेता दखल देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में भी गठबंधन होगा और समस्या को सुलझाया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि सभी दल बहुत जल्द ही टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, बहुत जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में 80 सीटें हराएंगे और बीजेपी देश से हट जाएगी। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि हर राज्य में जो बड़ी पार्टी है वो ही नेतृत्व करे। वहीं जेएमएम की महुआ मांझी ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर मुख्य बातें हुई, पीएम पद को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी से पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि तैयारियों के लिए समय मिल जाए, जो नहीं हो सका। आपको बता दें कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर बात तो हुई है, लेकिन फाइनल फैसला नहीं हो पाया है।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक में पुराने विवादों और मायावती की पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर हुई बातचीत, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बसपा को शामिल करने से कर दिया इनकार। दरअसल सूत्रों ने बताया कि बैठक में पुराने विवाद पर भी बात हुई है। सूत्रों ने कहा है कि यह तय हुआ है कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात की जाएगी। अब इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक के बजाय अलायंस द्वारा बनाई बैक चैनल कमेटी आगे की रणनीति पर काम करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में शामिल रहे समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि हम लोग सुन रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से बात कर रही है, लेकिन हम बसपा के साथ में नहीं जाएंगे। राम गोपाल यादव ने यह बात ऐसे समय पर उठाई है जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी हुई थी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ऐसे में इस कारण इस राज्य को विपक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बसपा को शामिल करने की मांग उठी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बसपा को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में ईवीएम मशीन को लेकर पास किया गया प्रस्ताव, कहा वीवीपैट की पर्चियों को बॉक्स में न डालकर मतदाताओं को दिया जाए। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने ईवीएम मशीन के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां दोहराती रही हैं कि ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरीके के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों ने भी उठाया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारा सुझाव बेहद सरल है और बेहद स्पष्ट है कि वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद मतदाता इसे एक अलग पेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट की पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। दरअसल विपक्षी दल कई बार ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का दावा करते हुए सवाल उठा चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्षी दल जीतने पर तो सवाल नहीं करते, लेकिन हारने पर ईवीएम मशीन पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में ईवीएम मशीन को लेकर प्रस्ताव पास करते हुए कहा गया है कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने का दिया बड़ा ऐलान, बोले 3 हफ्ते में ले लिए जाएंगे सभी बड़े फैसले। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी महत्वपूर्ण बैठक में 27 दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान सीट शेयरिंग और गठबंधन के संयोजक को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि साफ तौर पर बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग, साझा रैली जैसे कार्यक्रम 20 दिनों के भीतर शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सभी बड़े फैसले 3 हफ्ते के अंदर ले लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री फेस बनाने का रखा प्रस्ताव, तो प्रहलाद जोशी ने ली चुटकी, बोले चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है। दरअसल दिल्ली के अशोका होटल में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का दिल्ली के मुखिया केजरीवाल ने भी समर्थन किया। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने के प्रस्ताव के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तो इस पर क्या रिएक्शन दिया जाए। उन्होंने कहा कि हां, अगर वो चुनाव जीतकर आएंगे तो फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वहीं इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे लिए पहले चुनाव जीतना बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना है और इसके लिए एकजुट होकर काम करना होगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, इंडिया गठबंधन की देश भर में होंगी 10 बड़ी रैलियां। दरअसल नई दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में फैसला लिया गया है कि इंडिया गठबंधन के देश भर में 10 रैलियां होंगी। इसकी शुरुआत बिहार के पटना से हो सकती है। इसके अलावा बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई है। इस बैठक में
28 दलों के नेता शामिल हुए और उन्होंने अपने विचारों को सबके सामने रखा है। सभी ने एकजुट होकर गठबंधन को मजबूत करने और लोगों के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने पर बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी ने मिलकर 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला भी किया है ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि साथ ही इंडिया गठबंधन की बैठक में देश भर में 10 बड़ी रैलियां करने का भी फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ पर बीजेपी ने गाड़ी नजर। छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांव वालों से कर दिया बड़ा वादा। दरअसल मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ऐसा जिला है जिसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता है। लिहाजा बीजेपी ने कमलनाथ के इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, मगर छिंदवाड़ा उन विरले जिलों में है जहां पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में भी जीत दर्ज करना चाहती है। बीजेपी के छिंदवाड़ा मिशन को लेकर संगठन पहले से सक्रिय है और सत्ता भी इस अभियान में जुट गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को छिंदवाड़ा के हिस्सा रहे पाडुना को जिला का दर्जा मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी के विकास के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जनता के हित में लगातार कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि मोहन यादव ने कहा कि पहली बार आप सभी के बीच में संवाद करने आया हूं। यह सिर्फ एक शुरुआत है। मैं लगातार आपके बीच में आकर संवाद करता रहूंगा। संवाद के सिलसिले को जन संवाद का नाम दिया गया है। जनता से बात करके जनता की कठिनाइयों को समझकर हर समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ भाई बहन का नाता है। इस नाते आप सभी के बीच में लगातार आता रहूंगा। आप सभी से बात कर आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। जो छोटे, नवीन और पिछड़े जिले हैं उनकी क्षेत्रानुसार स्थानीय कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को मौके पर जाकर समझना और समाधान करना जरूरी है। जिला बनने के बाद जिले की स्थानीय परेशानियों को दूर कर उसका विकास करना राज्य शासन का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि शासकीय अमले का कर्तव्य है कि मुस्तैदी से अपना कार्य करें। जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के निर्देशों का पालन करें। अपने कर्तव्यों के पालन के साथ ही जनता के प्रति संवेदनशील रहें। जनता के हित में लगातार कार्य करते रहें। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर भड़के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले पूरे तरीके से अवैध हो गई संसद। दरअसल शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए 49 और विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित किए जाने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संसद को पूरे तरीके से अवैध कर दिया गया है। ये संसद में सबसे कठोर कानूनों को पारित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए है। मनीष तिवारी का कहना है कि ये देश को एक चिंताजनक स्थिति में ले आएगा। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि संसद को पूरे तरीके से अवैध कर दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।